हमने यहाँ पर साहित्य आज तक का मंच लगाया है और रेडियो वाले बाबू और मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, तो थोड़ी सी हम साहित्य की बात भी करेंगे। साइमा पुरानी जीन्स शो करती हैं और उन्होंने उसमें एक खास सेगमेंट शुरू किया है, डायरी का पन्ना। क्या मैंने ठीक बोला? बहुत आप लिखती हैं साइमा? मेरी डायरी का एक पेज, बिल्कुल। तो वो वाकई आपकी डायरी का पेज होता है या आप शो के लिए लिखती हैं? हाँ, वो मेरी डायरी का पेज होता है और जब भी मैं वो डायरी लिख रही होती हूँ, ऑफिस में आते जाते लोग मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं और मैं उनसे बोलती हूँ क्या, तो वो कहते हैं ये तुम डायरी अभी भी लिखती हो? तो मैं उनसे बोलती हूँ तो वो कहते हैं हम पढ़ सकते हैं? तो मैं कहती हूँ हाथ मत लगाइएगा, मेरी डायरी है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो मुझे कहते हैं और रात को रेडियो पे पढ़ती हो? तो मैंने कहा हाँ, रेडियो पे पढ़ूंगी, लेकिन मेरी डायरी को आप हाथ नहीं लगाएंगे। सो एक डायरी का पेज लिखती हूँ मैं, जिस डायरी में हम जब बचपन में लिखा करते थे हमने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया वो नहीं लिखती, लेकिन हाँ एक थॉट होता है। मुझे लगता है हर दिमाग या हर दिल कोई ऐसी चीज़ महसूस करता है जिसके पास उसका जवाब नहीं होता, सिर्फ वो एक एहसास होता है और एक सवाल होता है। और जैसे कि मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, वहाँ पे हम कुछ भी पोस्ट करते हैं, अगर किसी चीज़ की आलोचना करते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं। अगर वो प्रो गवर्नमेंट होता है तो बड़ी तारीफ़ें मिलती हैं, अगर वो अगेंस्ट गवर्नमेंट होता है तो बहुत सारी गालियाँ मिलती हैं। तो मैंने अपनी डायरी में लिखा था कि हम इतने जजमेंटल क्यों हो गए हैं। मतलब ऊपर वाले ने हम सबको अलग अलग बनाया है, हम सब अलग सोचते हैं, लेकिन ऐसा कब हो गया कि मेरी सोच अगर आपकी सोच से अलग हुई तो मैं गलत हो गई, या फिर मैंने अगर किसी चीज़ को अलग तरीके से महसूस किया तो गलत महसूस किया क्योंकि आप वैसा नहीं मानते। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, या फिर इश्क मोहब्बत में ऐसा क्यों होता है, बॉस आता है तो उसका हक क्यों होता है कि वो हमें डांट के चला जाए। ये छोटी छोटी टिडबिट्स ऑफ लाइफ जो कि मैं अपनी डायरी में लिखती हूँ। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग डायरी लिखते हैं? हाथ खड़ा करिए ज़रा। ओह क्या बात है, चलिए। वाओ, वो पढ़ने लायक होती है क्या, वो भी बता दीजिए। कभी ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ, मैं आपकी भी डायरी पढ़ना चाहूँगी अगर आप इजाज़त दें तो, और हम उसे एक्चुअली एक्सचेंज कर सकते हैं। जब हम साहित्य की बात करते हैं तो मैंने कई लोगों को सुना, क्योंकि बहुत सारे मेहमान भी आए, बार बार यूथ को लेकर एक बात कही जा रही थी कि यूथ अब पढ़ता लिखता नहीं है, अब किताबों से दूर हो गए हैं, उपन्यास से दूर हो गए हैं, लिखने से दूर हो गए हैं। तो अगर डायरी का कोई एक पन्ना लिख रहा है तो अभी लिखने के करीब है, ये ट्रेडिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आप एग्री करेंगे मेरे साथ? रौनक, आप भी कुछ लिखते हैं या सिर्फ आज तक बउआ, सुकुमार, अविश्वास, हाँ, वो मैं बैरागी लिखता हूँ, जी? वो मैं लिखता हूँ। वो हर वीकेंड पे पूरे हफ्ते में जो होता है उसको चंद पंक्तियों में करके वो लिखता हूँ। अब उसे आप साहित्य बोलिए या फिर बस मतलब बस है वो। रेडियो टीवी से बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि टीवी में आप दिखते हैं, आपकी आंखें बहुत सारी बातें कह सकती हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत सारी बातें कह सकती हैं, लेकिन रेडियो में वो 40 सेकंड 1 मिनट जो हम कहते हैं, हम अपने शब्द से आपके ज़िंदगी में या दिल में बनते हैं, तो वो शब्द जोड़ने के लिए बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत है। तो वो आंखें ना कह सकें, आपकी हंसी भी बहुत कुछ कह देती है। नहीं, आप हंसेंगी तो आप और खूबसूरत दिखेंगी कैमरे पे, मेरे लिए सिर्फ आवाज़ ही काफ़ी है। लेकिन हाँ, गलतियाँ जहाँ तक होती हैं, मुझे लगता है आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि मैं मेरे फ्रेंड्स में या फिर मेरे घर में कभी कोई गाली नहीं देता था, तो मैंने भी कभी गाली नहीं सीखी, तो कभी एक्सीडेंटली भी वो नहीं निकलती। लेकिन मैं देखती हूँ कि आजकल जो है रेडियो जॉकीज़ को ये बहुत कंट्रोल करना पड़ता है कि हर 2 वर्ड के बाद एक गाली होती है, वो कैसे रोक लें। तो मुझे उसकी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हाँ, वो चैलेंज एक्चुअली हमारी जनरेशन के साथ बहुत ज़्यादा है। वो गाली नहीं, वो फिगर ऑफ स्पीच है, स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए देते हैं जनरली।